नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के 98% गांव यूसीसी से जुड़े। उत्तराखंड में अब तक 98% गाँव समान नागरिक संहिता यूसीसी से जुड़ चुके हैं। यूसीसी लागू होने के बाद करीब 4 माह की अवधि में इन गाँवों से विभिन्न पंजीकरण के लिए 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह दर्शाता है कि यूसीसी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रविवार को एनडीए दलों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान दिए प्रस्तुतिकरण में कही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनडीए दलों के सीएम और डिप्टी सीएम ने प्रतिभाग किया था। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा कि समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाया गया है। प्रक्रिया को जन सामान्य के लिए अधिक सुलभ और सहज बनाने के लिए पोर्टल और समर्पित मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। ग्राम स्तर पर 14,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर को इससे जोड़ा गया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त आने वाले परेशानियों को दूर करने के लिए ऑटो एस्केलेशन और सर्विस रिड्यूसल सिस्टम भी लागू किया गया है। चमोली हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट खुले, श्रद्धालुओं उमड़े। सिखों को तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट रविवार को तीर्थ यात्रियों के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। पहले दिन करीब 4,500 श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब में मत्था टेका। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन धर्म मंत्री सतपाल महाराज ने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। कांगड़ा से रविवार सुबह 5 प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था व संगत श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ था। गुरुद्वारे पर पहुंचने पर गढ़वाल स्काउट ने धार्मिक धुनों से उनका स्वागत किया। कपाट खोलने की प्रक्रिया सुबह 9:30 बजे शुरू हुई। सुबह 9:45 पर सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को बाहर लाया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत किया। 10 बजे मुख्य ग्रंथी मिलाप सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में सुशोभित किया, जिसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ किया गया। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक शबद कीर्तन हुआ है। देहरादून 863 अधिकारियों ने नहीं माने सूचना आयोग के आदेश। उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आयोग के आदेश को तमाम सरकारी विभाग हल्के में ले रहे हैं। आयोग की ओर से विभिन्न मामलों में लगाए गए जुर्माने, क्षतिपूर्ति या अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विभागों स्तर पर पालन नहीं किया जा रहा। आयोग की ओर से ऐसे करीब 863 मामलों को सूचीबद्ध करते हुए आयोग की वेबसाइट पर चस्पा दिया गया है। इस संबंध में आयोग के सचिव की ओर से शासन को भी पत्र लिखा गया है। उत्तराखंड सूचना आयोग में बीते कुछ वर्षों में तमाम मामलों में अपना फैसला दिया, लेकिन इसमें से 863 मामलों में तमाम विभागों के लोक प्राधिकारी लोक सूचना अधिकारियों की ओर से जुर्माना हर्जाना वसूली की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आयोग के फैसले के विरुद्ध केवल हाईकोर्ट में ही याचिका दायर की जा सकती है। इस संबंध में आयोग के सचिव राजा अब्बास की ओर से शासन में सभी प्रमुख सचिवों सभी विभागाध्यक्षों जिलाधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि कतिपय लोक सूचना अधिकारी पर लगाए गए जुर्माने या विभाग पर क्षतिपूर्ति को अनुपालन इसलिए नहीं किया गया कि इस संबंध में विभाग की ओर से पुनर्विचार के लिए आयोग को पत्र लिखा गया है, जबकि आयोग के फैसले में पुनर्विचार को कोई प्रावधान ही नहीं है। जबकि कुछ मामलों में लोक सूचना अधिकारी या तो सेवानिवृत्त हो गए या उनका देहांत हो गया। ऐसे में विभागों की ओर से इस संबंध में आयोग को सूचित तक नहीं किया गया। देहरादून ईएसआई जुर्माने के साथ ब्लैक लिस्ट होंगे अब अस्पताल। नैनीताल हाईकोर्ट कैबिनेट सचिव समेत 3 को कैट का अवमानना नोटिस। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण कैट की नैनीताल की सर्किट बेंच ने मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान हल्द्वानी नैनीताल और उत्तराखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की AC-8 से संबंधित मामले में कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र और केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव पी डेनियल को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह पहली बार है जब कैट ने किसी अधिकारी को सेवा संबंधी मामले में देश के कैबिनेट सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। दिसंबर 2017 में केंद्र सरकार इस मामले में कैबिनेट सचिव का नाम हटाने को कैट के समक्ष ये आवेदन दायर किया था। हालांकि अप्रैल 2018 में कैट ने उस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिनियुक्ति पद पर अधिकारी का चयन कैबिनेट सचिव की मंजूरी से किया गया था और इस याचिका में अधिकारी की ओर से मांगी गई राहत उनके खिलाफ है, इसलिए वो उस मामले में एक प्रतिवादी बने रहेंगे। मामले की सुनवाई की अगली तिथि 9 जुलाई तय की गई है। रुद्रप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे सिरू बगड़ में हुआ बाधित। बीते रात से हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे सिरूर बगड़ में मलबा आने के कारण कुछ समय बाधित रहा है। हालांकि एनएच द्वारा यहाँ जेसीबी तैनात की गई है, जिसके द्वारा त्वरित गति से मार्ग को खोल दिया गया है। उधर कई जगहों पर बारिश से हल्का नुकसान होने की भी सूचना मिली है। मुख्यालय सहित जनपद के अनेक स्थानों पर शनिवार रात से बारिश हो रही है। रविवार सुबह हल्की बारिश हुई, जबकि शाम को फिर से बारिश हुई, जिससे ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे सुबह और दोपहर में कुछ देर के बाद रहा। पहाड़ी से मलबा आने के कारण यहाँ रुक रुक कर वाहनों की आवाजाही हुई। हालांकि एनएच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मार्ग को खोल दिया है। आपदा कंट्रोल रूम के अनुसार सौणी गिवाला सिलकोट में नहर क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिली है, जबकि अगस्तमुनि में एक दीवार क्षतिग्रस्त होने की भी शिकायत दर्ज की है। बारिश से कहीं भी कोई बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।
ज्योतिर्मठ गोविंद घाट बेली ब्रिज से अब यात्रियों को मिलेगा लाभ। देवप्रयाग में स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की प्रतियां बहाई। नई टेहरी घंटाकांड महोत्सव को भव्य बनाने के लिए मिलकर करेंगे काम, सुबोध उनियाल। टेहरी नगर पंचायत गजा में 27 से 29 मई तक आयोजित होने वाली घंटाकांड महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो गई। नगर पंचायत विभिन्न जन आंदोलन संगठनों ने महोत्सव को भव्य बनाने की योजना बनाई है। महोत्सव के उद्घाटन के सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने रविवार को गजा में घंटाकांड महोत्सव के आयोजन को लेकर बैठक ली, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर सिंह चौहान सहित सभी सभासद और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने जीआईसी गजा में बने महोत्सव स्थल पर पंच निर्माण और अन्य तारीखों को बरका लोक निर्माण नगर के ईबी के मोगा को जरूर निर्देश दिए। कहा कि विभागों द्वारा लगाए जाने वाले स्टॉल के लिए जगह चिन्हित कर लें। सीएम के दौरे को लेकर अधिकारी सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लें। धर्मनगरी हरिद्वार में चारधाम यात्रा और वीकेंड के चलते रविवार को गंगा घाट से लेकर बाजार तक रही श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार शहर में रविवार को शनिवार जैसे ही हाल देखने को मिला। हल्की पेड़ी से लेकर आसपास के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं को काफी भीड़ देखने को मिली। रविवार को हरिद्वार शहर की सड़कों में लेकर हाईवे तक वाहनों का दबाव शनिवार की अपेक्षा अधिक बढ़ गया। हाईवे पर सुबह से वाहनों बाहर रैंक कर चलते नजर आए, जबकि शहर के आंतरिक सड़कों का हाल भी कुछ ऐसा देखने को मिला। जबकि यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यातायात पुलिस और सीपीयू पसीना बहाते दिखे। चारधाम यात्रा बच्चों के स्कूलों में गर्मियों के अवकाश का सीधा असर हरिद्वार में दिख रहा है। रविवार को भी हरिद्वार शहर आसपास के इलाकों के साथ ही बाहरी राज्यों से काफी संख्या में आए श्रद्धालुओं से भरा रहा। हरिद्वार में गोदाम में लगी आग तो दमकल कर्मियों ने बुझाई। मैंगलोर होमगार्ड के साथ मारपीट और वर्दी फाड़ने का आरोपी पकड़ा। यातायात ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के साथ कार चालक ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। आरोपी ने होमगार्ड के वर्दी फाड़ने के साथ ही उसके ऊपर गाड़ी चलाने का भी प्रयास किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उससे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को लिखा पढ़ी के बाद कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस ने वाहन को भी सीज कर दिया। मैंगलोर गंगनहर पुल पर यातायात ड्यूटी में तैनात होमगार्ड निर्दोष कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शनिवार के शाम को मैंगलोर गंगनहर पुल पर ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान गंगनहर पट्टी पर तानसीपुर की ओर से एक काले रंग की कार आई, जिसे उन्हें रोकने का प्रयास किया। आरोपी ने अपने वाहन को और तेजी से चलते होमगार्ड पर चढ़ाने का प्रयास किया। होमगार्ड ने किसी से अपनी जान बचाई, जिसके बाद आरोपी ने नीचे उतरकर पीड़ित होमगार्ड पर हमला बोल दिया। आरोपी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। पिथौरागढ़ आफत की बारिश, नाचनी में घर में घुसा मलबा। सीमांत पिथौरागढ़ में नियमित अंतराल में हो रही बारिश जारी है। रविवार तड़के जिला मुख्यालय के साथ ही अन्य हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। नाचनी में भारी बारिश के कारण एक आवासीय मकान में मलबा घुस गया। उधर चीन सीमा पर न्यू दर सोबला तिदांग सड़क भूस्खलन के कारण बंद हो गया। प्रशासन सड़क खोलने में जुटा हुआ है। जिला मुख्यालय में शनिवार देर शाम से बारिश शुरू हुई, जो रविवार सुबह 7 बजे के आसपास तक जारी रही। उधर नाचनी गाँव में भी भारी बारिश देखने को मिली है। स्थानीय धन सिंह पुत्र मान सिंह ने बताया कि बारिश के कारण भारी मात्रा में पहाड़ी से मलबा बहकर आवासीय मकानों तक पहुंच गया। उनके भीतर ही मलबा घुस गया, जिससे पूरे परिवार को खासी दिक्कत उठानी पड़ी है। चंपावत में भी भारी बारिश से आंतरिक सड़कों पर मलबा आया। तवाघाट सोबला सड़क पर 6 घंटे यातायात रहा ठप। टनकपुर में बंद घाट से नकदी और जेवर हुए चोरी। अस्कोट से बैक्टीरिया चोरी कर बेचने वाला बरेली में पकड़ा। टनकपुर सिद्धांत के आने से बड़ी पूर्णागिरी मेले की रौनक। चकोटिया रामगंगा नदी पर बना अस्थायी मार्ग बहा। रामगंगा नदी पर बने कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाले पुल के मरम्मत पर संकट के बादल घिराए हैं। मरम्मत के दौरान पैदल आवाजाही के लिए बन रहा रास्ता शनिवार रात हुई बारिश की भेंट चढ़ गया। रास्ते के दोनों ओर रामगंगा नदी के तेज बहाव में बह गई है। रामगंगा नदी पर बना पुल जर्जर बना हुआ है। प्रशासन पुल की मरम्मत की तैयारी में जुटा हुआ और 27 मई से पुल की सुधारीकरण कार्य होना है, जिसके लिए वाहन और पैदल मार्ग वैकल्पिक मार्ग बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी काम शुरू ही नहीं हुआ की अवस्थाओं पर सवाल उठने खड़े हुए हैं। विभाग संबंधी ठेकेदार प्रशासन की ओर से काम गंगा नदी पर बनाया गया पैदल रास्ता तेज बारिश के बाद उफान पर आई रामगंगा नदी के बहाव में बह गया। ऐसे में इस मार्ग से आवाजाही करना संभव नहीं है। लोगों का कहना है कि पुल की मरम्मत में 20 दिन का काम समय लगना है। इस दौरान अगर बारिश होती है तो नदी का जलस्तर और अधिक बढ़ेगा। ऐसे में वैकल्पिक रास्ते से आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं होगा। रानीखेत के उर्स मेले में कव्वालियों ने बाधी समा। रानीखेत हजरत कालू सैयद बाबा की मजार पर 51वां उर्स समारोह कुल शरीफ के साथ संपन्न हुआ। रविवार की सुबह मजार परिसर में कुल शरीफ कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागीदारी की। समापन अवसर पर सभी धर्म के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पूर्व शनिवार को रात कव्वालों ने इसकी हकीकी सहित तमाम कव्वालियों के माध्यम से समाम बांध लिया। कुल शरीफ की रस्म में कुरान शरीफ की तिलावत
सूफी संतों की तकरीरें और आमिर खुसरो का प्रसिद्ध कलाम रंग ने माहौल को और अधिक भक्तिमय बना दिया। दूर दराज से आए जायरीनों ने देश की तरक्की, अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी है। मजार के खादी मोहम्मद मस्जिद ने प्रशासन, सेना, नगरपालिका और पुलिस का आभार जताया है। अल्मोड़ा वीकेंड में जागेश्वर धाम में उमड़े श्रद्धालु, लमगड़ा में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। बागेश्वर में लोग पेयजल संकट से रहे हैं जूझ। रुद्रपुर में बारिश ने खोली तैयारियों की पोल। रुद्रपुर में होगा अत्याधुनिक सार्वजनिक लाइब्रेरी का निर्माण। किच्छा में फायरिंग कर 3 को पीटा, कोतवाली में हुआ हंगामा। किच्छा के वार्ड 6 में रविवार रात हुए लोगों ने मेडिकल स्टोर में घुसकर 3 राउंड फायरिंग के बाद मेडिकल स्टोर स्वामी और 2 अन्य लोगों से मारपीट किया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। मारपीट में तीनों लोग घायल हो गए थे। अब क्रोशित वार्ड वासियों भाजपा नेता श्रीकांत राठौर ने कोतवाली में घायलों के साथ धरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी कर मांग की। करीब 1 घंटे बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को भगाया, जिसके बाद भाजपा नेता ने कुछ ही लोगों के साथ धरना देते रहे। पुलिस ने कोतवाली के सामने बैरिकेडिंग कर अन्य प्रदर्शनकारियों को अंदर नहीं आने दिया। देर रात तक हंगामा जारी रहा। पूर्ण राठौर पुत्र हीरालाल निवासी वार्ड 6 किच्छा ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश में रात करीब 10:15 बजे मेडिकल स्टोर में कुछ लोगों ने घुसकर 3 राउंड की फायरिंग की है।